बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साइंटिस्ट है जिसकी फ़िज़िक्स के अंदर बड़ी ख़िदमत हैं, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर बड़ी ख़िदमत हैं। ग्रेविटी का जो तस्वुर है वो न्यूटन ने दिया। मोशन के 3 कवानीन हैं, इसी तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो आइए हम पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इम्तिहान के अंदर ऐसा ना हो कि सवाल आए कि एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ इनर्शिया और आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अ बॉडी continues its state of rest or uniform motion if no net force act on it. A body continues its state of rest or uniform motion if no net force act on it. सिंपल वर्डिंग के अंदर तारीफ ये है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई जिस्म मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगाई जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स किसे कहते हैं? एक जिस्म पर अमल करने वाली दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम नेट फोर्स कहते हैं जी। What is net force? Net force is the resultant of all the combined forces acting on the body। कि नेट फोर्स किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। अब ये है कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर है कि ए बॉडी एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट। अब अगर गौर करें तो इस लॉ के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में कहा गया है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और दूसरे हिस्से में है कि अगर कोई जिस्म मोशन में है तो मोशन में रहेगा अगर उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसे नेट फोर्स कहते हैं। तो आपके ये जहन में होना चाहिए कि ये जो लॉ है इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर जो है उसने क्या कहा है? बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एक जिस्म जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करता है अगर उस पर नेट फोर्स ना लगे तो आइए इसकी मैं आपको दो एग्जांपलें देता हूँ। जो पहला हिस्सा है जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा अगर नेट फोर्स ना लगे, तो उसकी हम दो एग्जांपलें ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, या किसी भी चीज़ की आप मिसाल ले लें, ये पड़ा हुआ है किसी टेबल के ऊपर, या ये डस्टर पड़ा हुआ है। बुक की मिसाल ले लें, डस्टर की मिसाल ले लें, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है जी। अब जब ये पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक डस्टर है, ये मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी भी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ एग्जांपल ले लें, ये एक टेबल है, ये कोई चीज़ है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, एक बुक पड़ी हुई है। किसी भी चीज़ के ऊपर टेबल है, जो भी है, उसके ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, एक बुक पड़ी हुई है। अब ये न्यूटन का जो मोशन का पहला हिस्सा है ये उसको कंफर्म कर रहा है। कैसे? अगर आप गौर से देखें तो ये जो बुक है इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब या नेट फोर्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि भाई उस जिस्म पर कोई फोर्सेस नहीं लग रही। नहीं, उस जिस्म पर फोर्सेस लग रही हैं लेकिन उन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इसी पे गौर करें। ये जो किताब है इसका वेट है, वो इस टेबल के ऊपर, ये जो किताब का वेट है वो इस टेबल के ऊपर इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किताब का जो वेट है, जो वज़न है,
वो मेज़ पर नीचे की जानिब फोर्स लगा रहा है, और मेज़ जो है रिएक्शन के तौर पर इस बुक पर ऊपर की जानिब इन अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेज हैं, बुक का जो वेट है उसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब है और जो टेबल का रिएक्शन है वो ऊपर की जानिब है, और ये दोनों इक्वल हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं, ज़ाइल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो रहती है और ये जो बुक है ये रेस्ट के अंदर ही रहती है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह एक हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एक कोई मास है जिसको हमने रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ अटैच करके एक मजबूत सहारे के साथ बांध दिया है, तो अब इस मास पर भी, ये मास रेस्ट के अंदर है क्योंकि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स कैसे ज़ीरो है? नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रही, नहीं, इस पर भी फोर्सेस दो लग रही हैं, लेकिन जो उनका रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है। उसकी मिसाल देख लें कि क्योंकि ये जो मास है इसका जो वेट है वो नीचे की जानिब है, दी वेट ऑफ दी वेट ऑफ दी बॉडी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो स्ट्रिंग है उसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और दोनों फोर्सेस, अब इस जिस्म पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरा है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का खिंचाव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो दो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और एक ही लाइन के अंदर हैं, इसलिए वो एक दूसरे को जो है वो ख़त्म कर देती हैं, और ये जो मास है इस पर नेट फोर्स ज़ीरो रहती है, जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ज़ीरो रहता है, और ये जो मास है वो रेस्ट के अंदर रहता है। तो ये जो पहला हिस्सा है मैंने उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है और प्रूफ करके भी दिखाया है कि अगर एक जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है अगर उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। हमेशा याद रखिएगा कि नेट फोर्स ना लगने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नहीं, फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की जानिब। इसका दूसरा हिस्सा है, ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि एक जिस्म अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहता है अगर उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। जी आप एग्जांपल ले लें, जब एक गाड़ी मूव कर रही होती है तो वो गाड़ी जो है वो मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। और वो फोर्स क्या होती है? वो फोर्स ब्रेक की फोर्स भी हो सकती है, वो फोर्स रेस कम करके भी आप उससे भी फोर्स कह सकते हैं। अब इसकी जो सॉलिड एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूँ कि एक गेंद को जो है वो आप स्मूथ सरफेस पर मूव करें और एक गेंद को जो है वो आप रफ सरफेस पर मूव करें, तो आप देखते हैं कि जो रफ सरफेस, जो उर्दू में एग्जांपल सादी सी है कि अगर एक बॉल को आप हमवार सतह पर लुढ़काएं और एक बॉल को आप खुरदरी सतह पर लुढ़काएं, मूव करवाएं, अगर एक बॉल को जो है आप स्मूथ सरफेस पर मूव करें और एक को जो है वो रफ सरफेस पर मूव करें, तो आप ये देखते हैं कि जो रफ सरफेस वाली बॉल है वो स्मूथ सरफेस वाली बॉल की निस्बत पहले रुक जाती है, स्मूथ सरफेस वाली जो बॉल है वो बाद में रुकती है और जो रफ सरफेस वाली बॉल है वो पहले रुकती है। यानी कि जो खुरदरी सतह पर, जो ना हमवार सतह पर आपने बॉल को मूव किया है वो बॉल पहले रुक जाती है और जो हमवार सतह पर आपने बॉल को मूव किया है वो बाद में रुकती है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमवार सतह है, जो रफ सरफेस है, उस पर जो मज़हमती फ़ोर्स है, मज़हमती फ़ोर्स क्या है? मज़हमती फ़ोर्स ऐसी फ़ोर्स होती है जो मोशन में रुकावट डालती है, इसे फ्रिक्शन भी कहा जाता है। जी दी फोर्स दैट अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, वो फोर्स जो किसी जिस्म की मोशन की मुखालफत करती है उसे हम फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। जी
तो आप ये देखें कि जो बॉल स्मूथ सरफेस पर लुढ़काई गई है उस पर जो मज़हमती फ़ोर्स होती है, क्योंकि सतह जो हमवार है वो कम होती है, इसलिए वो बॉडी जो है वो उसका मुकाबला करता रहता है और वो काफ़ी देर तक मूव करता रहता है, अपनी मोशन को कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है जो बॉडी को हम रफ सरफेस पर लुढ़काते हैं, मूव करवाते हैं बॉल को, तो वो जल्दी क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो सतह खुरदरी है और बॉल जूं जूं मूव करती है तो मज़हमती फ़ोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉल को जो दी गई एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है और वो रुक जाती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि एक बॉडी जो है सिंपल वर्डिंग के अंदर ए बॉडी कंटिन्यूस ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि अगर एक जिस्म रेस्ट में है वो रेस्ट में रहता है, अगर एक जिस्म मोशन में है तो वो मोशन में रहता है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। तो सबसे पहले हिस्से के लिए 2 एग्जाम्पलें मैंने दी हैं, ये डायग्राम भी बनाए, एग्जाम्पल दी भी दी। इसके बाद दूसरे हिस्से के लिए वो आप गेंद वाली मिसाल दे दें, आप गौड़ी वाली मिसाल दे दें, तो ये आपका जो लॉ है वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के मुतल्लिक भी है, तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।